तो यहाँ से शुरू करते हैं। संजना, राजवी, आवाज आ रही है? यस सर। ओके। यस सर। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 21 और उसमें है न्यूरॉन स्ट्रक्चर। ये आपके सिलेबस में था कि नहीं था संजना? हाँ सर था। ओके, उसमें कितना था? पूरा था कि उसमें निकाल दिया था? कि याद नहीं सर है? वो यानी वो नव इम्पल्स कैरी कंडक्शन कैसे होता है ना, वहां तक ही था बस। बराबर है। तो गुजरात बोर्ड में वो ब्रेन तक है, फिर पीछे का पोर्शन निकाल दिया है। 9 में इंफॉर्मेशन कंडक्शन, इम्पल्स कंडक्शन है, वो है। और इसके साथ हाँ साथ सर, वो ब्रेन वाला भी था ना? हाँ, बस तो ब्रेन तक अपने भी दोनों में सेम ही है। तो इसके आगे सिर्फ इतना ही हमने कंप्लीट किया कि नर्वस सिस्टम का डिवीजन कितने पार्ट्स में होता है। और अब हम लोग देख रहे हैं न्यूरॉन। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, वो यही है कि नर्व में इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है। उसके लिए एक अच्छा एनिमेटेड वीडियो है यूट्यूब में, तो उसमें हम देखेंगे। पहले हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो वैसे न्यूरॉन के बारे में अब देखो तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब अजीब है। कैसे? ये एक ऐसा सेल है जो बिल्कुल ही इरेग्युलर शेप का है। जैसे कि आप अगर देखें तो आपको पता है कि आरबीसी बाई कॉनकेव शेप का होता है, ये आप जानते हैं। जनरली सेल्स जो होते हैं उन सबका एक प्रीफिक्स शेप होता है। और अगर आप न्यूरॉन की बात करें तो वो एक इरेग्युलर तरीके का शेप है। और न्यूरॉन एक स्पेशलाइज सेल भी है, जिससे न्यूरल सिस्टम बना, जिससे ब्रेन बना, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स जिससे फॉर्म होती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि पूरा नर्वस सिस्टम इसी से बना है। तो ये एक तरीके से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हुआ, क्योंकि पूरा नर्वस सिस्टम बनने के पीछे जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो यही है। एक तरीके से आप इसी को कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। स्ट्रक्चरल यूनिट स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसका नाम स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो स्ट्रक्चर को फॉर्म करे। अगर बिल्डिंग है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करें तो ईंटें, ईंटें उसकी बिल्डिंग ब्लॉक है। यहाँ से आप कह सकते हैं कि पूरा नर्वस सिस्टम इसी से बना है, न्यूरॉन से। इनमें मेजर जो कोई सेल अमाउंट में है तो वो न्यूरॉन है। और साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम का जो काम है उसमें भी यही न्यूरॉन ही काम करता है। चाहे इंफॉर्मेशन का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, मतलब आप कह सकते हैं कंडक्ट करना इंफॉर्मेशन को, स्टिम्युली को, या फिर रिस्पॉन्स देना, या फिर हमारी जो मेमोरी पावर है उसकी हम बात करें। इसके साथ साथ हम जो स्किल लर्न करते हैं वो सब, इवन ये सारे फंक्शंस हो गए ब्रेन के। आप देखेंगे तो फाइन मोटर फंक्शन, मतलब हाथ में पेन का पकड़ना, पेन से लिखना, और इसके साथ साथ फाइन मोटर फंक्शन में चम्मच पकड़ना। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो हाँ, पेंट ब्रश से पेंट करना। ये सारी एकदम फाइन मोटर फंक्शंस हैं। ये फंक्शंस भी नर्वस सिस्टम के हैं, पर इसमें भी न्यूरॉन ही काम करते हैं। तो न्यूरॉन ना सिर्फ न्यूरल सिस्टम को फॉर्म करते हैं, पर उसके साथ साथ वही उसे फंक्शनल बनाते हैं। उसके अंदर काम करने वाले यूनिट्स भी वही हैं, और उस नर्वस सिस्टम को फॉर्म करने वाले यूनिट्स भी वही हैं। इसलिए हमने ये दो वर्ड यूज किए। अगर आप न्यूरॉन में देखेंगे तो हम लोग अभी स्टडी करेंगे कि न्यूरॉन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सेल बॉडी, जिसे साइटोन कहते हैं, डेंड्रॉन्स और एक्सॉन। एक एक करके देखते हैं कि ये कैसी होती है स्ट्रक्चर। तो सेल बॉडी, जनरली इसे साइटोन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपकी बुक की फिगर है, और इस फिगर में आपको क्लियर कट दिख रहा होगा ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये वाला, जिसके अंदर हम इतना ही कवर करेंगे। इसे हम कहेंगे सेल बॉडी, या फिर इसका नाम होता है साइटोन। इसके साथ साथ इसके अंदर और क्या होगा, तो देखिए, कोई भी सेल है तो डेफिनेटली उसके अंदर साइटोप्लाज्म तो होगा ही। तो इसके अंदर है साइटोप्लाज्म। काफी सारी सेल ऑर्गेनेल्स भी होगी, जैसे नॉर्मल सेल्स में ऑर्गेनेल्स होती है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, वो सब भी यहाँ होगा। पर यहाँ एक स्पेशलिटी है। अगर आप
किसी भी न्यूरॉन के सेल वॉल को देखेंगे, अरे सॉरी, सेल के साइटोसोल इसको देखेंगे। देखो ये अगर न्यूरॉन है, तो ऐसा एक न्यूरॉन है और न्यूरॉन के अंदर सपोज ये उसका न्यूक्लियस है, तो उसके साइटोप्लाज्म के अंदर छोटी छोटी ग्रेन्यूल्स होती है ऐसी, जो मैं रेड कलर से बता रहा हूं। साइटोप्लाज्म में मस्टर्ड सीड्स के जैसे ऐसे छोटे छोटे दाने हैं, इसे हम कहते हैं निजल्स ग्रेन्यूल्स। तो आप यहां पर भी देख पाएंगे, आपको यहां पर भी दिखाया है वो, तो निजल्स ग्रेन्यूल यहां दिख रही है। अब देखिए, जो आपको रेड कलर से दिख रहा है वो एक्चुअल में निजल्स ग्रेन्यूल है। ये सारे सारे डॉट्स डॉट्स दिख रहे हैं वो, तो इसका साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूलर है, मतलब इसमें छोटे छोटे ग्रेन्स है मस्टर्ड सीड के जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर। इसे ग्रेन्युलर बॉडी, पर इसका स्पेशल नाम भी है निजल्स ग्रेन्यूल। सिंपली ग्रेन्युलर बॉडीज कह सकते हैं, पर हम इसे निजल्स ग्रेन्यूल ही कहेंगे। इसका नाम एक्चुअल में निजल्स ग्रेन्यूल ही है। अब इसके बाद आप देखेंगे तो सेल बॉडी खत्म हो गई। इस पोर्शन का नाम हमने रखा सेल बॉडी या फिर साइटोन। अगर आप देखेंगे तो सेल बॉडी से ये जो स्ट्रक्चर्स निकल रहे, स्मॉल फाइबर लाइक शॉर्ट फाइबर्स, ये काफी शॉर्ट है और ये बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो रहे। देखो ये बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो रहे और सेल बॉडी से प्रोजेक्ट हो रहे। ये सेल बॉडी थी, सेल बॉडी से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो रहे, इसीलिए इनका नाम स्मॉल फाइबर से हमने रखा डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन। तो ये सारे के सारे जो है उसे हमने क्या कहा, डेंड्रॉन। वैसे आप देखिए कि इनमें से जो फाइबर निकलता है उसके लिए हम वर्ड डेंड्रॉन यूज करते हैं और उसकी सब ब्रांचेस के लिए हम लोग डेंड्राइट। जैसे कि, तो जैसे सपोज इसके लिए हम वापिस से इसे मिटा देते हैं और यहाँ पर एक अलग से स्ट्रक्चर बनाते हैं पूरा। तो ये न्यूरॉन का सेल बॉडी हो गया, ये बीच में न्यूक्लियस हो गया और इसके अंदर एक साइटोप्लाज्म भी बना देते हैं। ये येलो येलो जो हम बना रहे वो साइटोप्लाज्म हो गया इसका। जो नीचे तक एक्सटेंड होगा। और जैसे हमने कहा कि इसके साइटोप्लाज्म के अंदर निजल्स ग्रेन्यूल्स तैर रही होती है, तो ये जो डॉट डॉट बना रहे वो निजल्स ग्रेन्यूल हो गई। और अब हम बना रहे हैं डेंड्रॉन। अब देखना डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स में क्या फर्क है। अलग कलर लेते हैं कोई। तो देखो ये जो निकला वो डेंड्रॉन है, पर अब इस डेंड्रॉन से निकलने वाली ब्रांची से उसे डेंड्राइट्स कहेंगे। तो ये डेंड्राइट्स हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि इसे हमने यूज किया डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स वर्ड हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, डेंड्राइट्स वर्ड हम उसके लिए यूज कर रहे हैं कि जो ब्रांचेस फॉर्म हो रही है उनके लिए। और वो ब्रांचेस एक्चुअल में इमर्ज कहाँ से हो रही है, वो यहाँ से इमर्ज हो रही है। और वो इमर्ज हो रही है उसके लिए आप वर्ड क्या यूज करते हैं, वो एक्चुअल में मेन पोर्शन है, मेन आप कह सकते हैं पार्ट है, और उसके लिए ही हमने वर्ड डेंड्रॉन यूज किया है। तो यहाँ पर जो आपको रिपीटेटिव पोर्शन बना, रिपीटेटिव ब्रांचेस आपको दिखी, उसके लिए हमने वर्ड यूज किया डेंड्राइट्स। ब्रांच
आप ऐसा याद रख सकते हैं कि डेंड्राइट्स डेंड्रोन की ब्रांच है। तो यहां पर डेंड्रोन देखा और उससे निकलने वाला डेंड्राइट्स देखा। ऐसे आप हर एक जगह पर बना सकते हैं। यहाँ पर हर एक जगह पर यहाँ इस तरीके से ये डेंड्रोन हो गया, ये डेंड्रोन हो गया, ये डेंड्रोन हो गया, ये डेंड्रोन हो गया, और उनसे अब निकलेंगे ये डेंड्राइट्स ब्रांचेस। ये शॉर्ट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर आपने देखा जिसको डेंड्रोन या डेंड्राइट्स कह सकते हैं। बहुत सारे जनरली ये लोग इन्हें डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो सेकेंड पार्ट आपने डेंड्राइट्स देखा और पहला पार्ट आपने सेल बॉडी देखा। तो इतनी चीजें हम लोगों ने देखी इसके अंदर। अब आगे देखते हैं इसका काम क्या है। डेंड्राइट्स का काम है सराउंडिंग, जो जहां पर वो आया हुआ है अपने सराउंडिंग लोकेशन से इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी तक लाना। यहाँ अपने आसपास में से जो भी इंफॉर्मेशन है उसे अंदर तक लेके आना इसका काम है। सपोज ये न्यूरॉन स्किन के पास आया हुआ है और स्किन पे कोई गरम गरम चीज टच कर रही है, तो वो हीट के जो मैसेज है उस हीट के मैसेज को सेल बॉडी तक लाने का काम ये डेंड्राइट्स करेंगे। डेंड्राइट्स जिस सराउंडिंग में फैले हुए हैं वहां से इंफॉर्मेशन को टूवर्ड्स दी सेल बॉडी लेकर आएंगे। फिर एक लंबी पतली पाइप है जिसे हम कहेंगे एक्सॉन, जो सेल बॉडी से निकलती है। एक लॉन्ग फाइबर है, डेंड्राइट शॉर्ट फाइबर थे और ये जैसा कि आप देख रहे हैं लॉन्ग फाइबर है। इसी लॉन्ग फाइबर को हमने नाम दिया है एक्सॉन। तो ये हम हाईलाइट करके देखते हैं। देखो ये एक्सॉन है। अब कहते हैं कि एक्सॉन की भी ब्रांच है। ब्रांचिंग ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोनाइट। या आप यहाँ ऐसे हाईलाइट करके उसे दिखा सकते हैं। अगर उसे हाईलाइट करना है, देखो ये एक्सॉन की ब्रांच है। ये सब एक्सॉन की इन ब्रांच को हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे एक्सोनाइट। और जबकि एक्सॉन किसे कहेंगे, एक्सॉन इसे कहेंगे। तो दो डिफरेंस हो गया ये दोनों के बीच का। अब इसके एंड में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, उसे किस नाम से जाना जाएगा। तो जहां एक्सॉन खत्म होता है, तो जैसे कि आप लोगों ने एक चीज तो पहले ये देखी कि ये जो पाइप है वो एक्सॉन है। अगर आप ऊपर इसे बनाते हैं तो देखो ये एक्सॉन आया नीचे, अलग से बनाए तो ये पूरा एक्सॉन है। अगर इसे हम एक कलर से फिल कर दे, तो ये लॉन्ग फाइबर का नाम एक्सॉन हो गया। अब ये एक्सॉन है पर अब इससे छोटे छोटे फाइबर्स निकलने वाले। अब ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं उसका हम क्या नाम देंगे, उसी के लिए हमने अब वर्ड यूज किया है अलग। पूरा डिफरेंट वर्ड हमने यूज किया था। तो ये एक्सॉन हो गया और अब उसकी ब्रांचेस हो गई ये। और दोनों के लिए हम अलग अलग वर्ड यूज कर रहे हैं। उन ब्रांचेस के लिए हमने वर्ड यूज किया एक्सोनाइट, और पूरे फाइबर के लिए वर्ड यूज किया गया एक्सॉन। अब वहां पर एक्सोनाइट के एंड को देखेंगे तो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। ये बल्ब्स, उसे हमने कहा है सिनेप्टिक नोब, जहां नोब का मतलब कुछ बल्ब जैसा, बल्जी, ग्लोब लाइक ऐसा होगा। और सिनेप से आया है सिनेप्टिक वर्ड।
सिनेप्स का मतलब होता है जुड़ना, क्योंकि जस्ट इस स्ट्रक्चर के बाद दूसरे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होगा, दूसरा न्यूरॉन होगा। एक तरीके से जंक्शन, एक तरीके से आपस में मिलना, साथ में आना, ऐसे वर्ड से ये सिनेप्सिस वर्ड आया और उसी से हमने सिनेप्टिक वर्ड बनाया। तो ये सिनेप्टिक नोम है, एंड पे, टर्मिनल पे, एकदम छेड़े पे आए हुए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये तीसरा पार्ट हो गया जिसका नाम हमने रखा था सिनेप्टिक नोब। ये था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, पर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में और भी काफी सारी चीजें हैं। ऐसा कहते हैं कि सिनेप्टिक नोब के पास क्या है, तो उसका एक फंक्शन है। सिनेप्टिक नोब का एक फंक्शन है जो बुक ने दिखाया है कि सिनेप्टिक नोब का फंक्शन क्या है, तो यहां मैंने लिखा नहीं है। अब हम सिनेप्टिक नोब बनाते हैं नीचे। ये सिनेप्टिक नोब के अंदर कुछ भरा हुआ होता है। अगर इसे आप बड़ा करके देखें, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सिनेप्टिक नोब को हाईलाइट कर रहा हूं, बहुत बड़ा बना रहा हूं। ये किया जूम। अगर आप इसे जूम करेंगे तो ये नोब कुछ ऐसी होगी, और इस नोब के अंदर भरे होंगे छोटी छोटी थैलियां। ऐसी इन थैलियों को हम कहेंगे वेसिकल। वेसिकल का मीनिंग ही होता है थैली जैसा, या सैक, जिसको बंद किया गया है। अब ये जो सिनेप्टिक नोब है, इनमें से ये जो वेसिकल्स मैंने ड्रॉ की, इस वेसिकल्स को सिनेप्टिक वेसिकल भी कहते हैं, क्योंकि अगेन ये सिनेप्टिक नोब के पास है। इसलिए अब इसमें क्या भरा है, इसमें केमिकल भरे हुए हैं। इसमें भरे हुए हैं केमिकल्स। ये एक बलून जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे बलून में हम पानी भरते हैं, जैसे यहाँ पर सर्टेन केमिकल्स है। अब वो जो केमिकल है वो क्या है, तो इसे हम केमिकल को हमने ऐसी सिंबल से दिखाया है। ये केमिकल होते क्या है, तो ये केमिकल को स्पेशल नाम दिया है क्योंकि ये न्यूरॉन का पार्ट है, इसलिए न्यूरॉन से वर्ड न्यूरो लेंगे। और क्योंकि इनका काम मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, इसलिए इसको ट्रांसमीटर कहेंगे। ट्रांसमीटर्स, जिसका मतलब है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो ऊपर से आई है उसे इसके ठीक नीचे जो न्यूरॉन होगा उसे ट्रांसफर करने का काम करेगा, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया। अब आप देखेंगे तो देखो, इसके इस न्यूरॉन के जस्ट नीचे दूसरा न्यूरॉन है। इस तरीके का एक दूसरा न्यूरॉन है। अब दूसरे न्यूरॉन्स के इस तरीके के डेंड्राइट्स फैले हुए हैं। दो न्यूरॉन के बीच में कहीं पर भी कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, जैसे ओवरी और फेलोपियन ट्यूब में भी कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक वैसा। अब हमें क्या करना है कि हमारी इंफॉर्मेशन जो आई है उसे ले जाना है एक न्यूरॉन से दूसरी की तरफ। तो एक्सॉन से जैसे नीचे आती है तो इंफॉर्मेशन ऐसे यहाँ तक तो इजीली पहुंच जाती है, क्योंकि ये तो बाय रोड जैसा स्ट्रक्चर है, रोड तक जैसे कैसे गाड़ी पहुंच जाती है। पर अब एक पूल जैसा स्ट्रक्चर है बीच में, यहाँ तो पूल भी नहीं, ये बहुत बड़ी गैप है। अब इंफॉर्मेशन यहाँ तक आके आके रुक जाएगी। अब वो आगे कैसे जाएगी, तो जो इंफॉर्मेशन आई है उस इंफॉर्मेशन को ये न्यूरोट्रांसमीटर लेंगे और फिर ये चीजें यहाँ मूव करेगी टूवर्ड्स द एंड। और ये जो हमें थैलियाँ दिख रही हैं वो अब यहाँ पहुंच जाएगी, और वो अब किसे खोल देगी, अब वो एक इस स्ट्रक्चर को वापस से खोल देगी।
जिसमें वो भरी हुई है, वेसिकल्स खुल जाएगी और कुछ ऐसा होगा। ये वेसिकल्स यहाँ आ गई है और कुछ वेसिकल्स ऐसे खुल गई होगी और उसके अंदर भरे हुए केमिकल्स यहाँ यहाँ रिलीज हो जाएगी, यहाँ एग्जैक्टली। तो यहाँ इस हिसाब से देखें तो इन सब में भी ऐसे ही केमिकल भरे हुए हैं, यहाँ पर भी। अब वो केमिकल यहाँ रिलीज हो जाएगी, यहाँ। इसी केमिकल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि ये केमिकल जैसे ही इसे टच करेंगे तो वो ऊपर से आई इंफॉर्मेशन को नीचे आए हुए न्यूरॉन को पास कर देंगे, क्योंकि वो एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करते, ट्रांसमिट करते, इसलिए इसका नाम बन गया न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये जो गोले में भरा हुआ केमिकल है उसका नाम न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये जो सिनेप्टिक नोब है उसमें केमिकल भरा है, उसका नाम न्यूरोट्रांसमीटर है और उसका फंक्शन ये हुआ। इवन कुछ किस्सों में ऐसा नहीं होता, कुछ किस्सों में ये होता है कि न्यूरॉन पहुंच चुका है टारगेट तक, वो अपने टारगेट तक पहुंच चुका है, तो ऐसे केस में न्यूरॉन के नीचे और कोई न्यूरॉन नहीं है, पर न्यूरॉन के नीचे कोई ऑर्गन आ चुका है, जैसे कि मसल। न्यूरॉन मसल को सिंबल दे रहे हैं सपोज। तो ऐसे केस में इन दोनों के बीच का जो जंक्शन बना उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, इन दोनों वर्ड से यूज करो वर्ड। न्यूरॉन से न्यूरोलो, ये हमारा न्यूरॉन था। न्यूरॉन से न्यूरो वर्ड लिया और मसल से मस्क्यूलर, इसे कहते हैं न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। क्योंकि न्यूरॉन और मसल्स दोनों के बीच में जंक्शन है। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में यहाँ से जो केमिकल भरे हुए हैं इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर, वो न्यूरॉन से आए हुए मैसेज को इस तरीके से यहाँ मसल को पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन तक नहीं, पर इस केस में कहाँ पहुंचाई जा रही है, इंफॉर्मेशन मसल तक। ये काम रहता है सिनेप्टिक नोब के अंदर आए हुए इन केमिकल का। तो ये मैंने आपको बताया कि सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या भरा है, उसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में डिटेल में और आगे भी है वापस से। न्यूरॉन के टाइप्स, और ये जो सारे टाइप्स हैं, ये टाइप्स हमने किसके बेस के ऊपर निकाले हैं, नंबर ऑफ एक्सॉन्स एंड द डेंड्राइट्स। आपको याद रखना है कि हमने दो चीजों के नंबर के ऊपर इनका ये क्लासिफिकेशन किया है। हमारा जो बेस है वो नंबर है इन दोनों के, तो रेफरेंस पॉइंट एक्सॉन और डेंड्राइट्स के नंबर्स हैं। तो तीन टाइप के न्यूरॉन्स हो सकते हैं इसके हिसाब से। अगर आप बेस या रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं, आपका बेस या रेफरेंस पॉइंट अगर सपोज क्या है, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स के नंबर्स, तो यहां पर देखिए मल्टीपोलर न्यूरॉन जिसमें एक ही एक्सॉन होता है, और एक्सॉन एक है पर इसमें देखिए विथ वन एक्सॉन एंड टू और मोर डेंड्राइट्स, पर डेंड्राइट्स इनके पास दो या उससे ज्यादा होंगे। एक्सॉन एक ही है सिंगल, पर डेंड्रॉन्स यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम डेंड्रॉन्स को काउंट करें तो बहुत ज्यादा है। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच और ये छह, तो वो दो से ज्यादा ही हुए। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं दिखे तो उसके लिए आपको वर्ड यूज करना है मल्टीपोलर, जिसके बहुत सारे पोल है। बहुत सारे पोल कैसे बने, ये बहुत सारे पोल हुए। डेंड्राइट्स के ज्यादा होने की वजह से ये 6 पोल बने एक तरीके से, जो दो से ज्यादा डेंड्रॉन्स को या डेंड्राइट्स को दिखा रहा है। डेंड्राइट्स तो बहुत सारे हैं,
डेंड्रॉन्स यहाँ पर 6 है, इसलिए मल्टी वर्ड यूज किया गया। बहुत सारे पोल का फॉर्मेशन। मोस्टली ये आपको आपके ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में दिखेंगे। सेरिब्रल कॉर्टेक्स नाम का एरिया हम ब्रेन में जब पढ़ेंगे तब आप देखना, उसमें जो भी न्यूरॉन्स आए हुए हैं वो मल्टीपोलर न्यूरॉन है। खास याद रखो, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा यही न्यूरॉन है। बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में कोई भी न्यूरॉन है तो वो यही है, हाई नंबर में प्रेजेंट होता है, सबसे ज्यादा अमाउंट इसी का है। अगर आप दूसरे न्यूरॉन को देखोगे तो उसमें आप देखिए कि 1 एक्सॉन एंड दी 1 डेंड्रॉन। तो एक्सॉन एक है और डेंड्रॉन भी एक है, पर दो पोलैरिटी आती है। यहां पर देखिए कि सेल बॉडी बीच में चली गई, और फिर इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है वो एक्सॉन का है, और यहां पर आपको दिख रहा है डेंड्रॉन। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो पूरा डिफरेंट है। यहाँ पर उसका एकदम अलग से ही स्ट्रक्चर दिखाया गया है, दूसरे से एकदम ही अलग था। इसमें 2 पोल इसलिए लिखे क्योंकि एक इस तरफ का पोल और एक इस तरफ का पोल अगर ऐसे गिने तो इसे बाइपोलर कह सकते हैं हम। तो इसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन है, तो इसे हम नाम देंगे बाइपोलर न्यूरॉन्स। जो रेटिना होती है आंखों के, उसी में देखने को मिलते हैं, जो हमारे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं उसके पास 1 एक्सॉन ओनली। यहाँ देखो ये टकला है, इसके पास डेंड्रॉन्स नहीं दिख रहे। 1 एक्सॉन ओनली, डेंड्रॉन है ही नहीं, इसमें कोई डेंड्रॉन नहीं है। इसमें तो अपने पास एक डेंड्रॉन था, और इसमें हमारे पास एक भी डेंड्रॉन नहीं, सिर्फ एक्सॉन ही है। जैसे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक्सॉन है, ये रहा एक्सॉन, डेंड्रॉन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनल स्टेज में ही पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनल स्टेज में। जैसे ही एम्ब्रियो डेवलप होता है, बर्थ लेता है, तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स गायब हो जाते हैं, इसलिए ये हमारी बॉडी में नहीं होते। अगर हम आज की बात करें तो एडल्ट ह्यूमन में यूनिपोलर न्यूरॉन्स एब्सेंट हो गए। बाइपोलर न्यूरॉन्स उसकी रेटिना में हो गए, और सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में जो कुछ भी है वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है। ये हमारी बॉडी में खास करके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में और बॉडी में सब जगह जहां पर मेनली न्यूरॉन्स आए हुए हैं, वहां इसी टाइप के न्यूरॉन्स का अमाउंट सबसे ज्यादा हाई है। दूसरे तरीके के भी न्यूरॉन्स को आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मोटर न्यूरॉन्स। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स मोस्टली मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स का काम इंफॉर्मेशन जो ब्रेन ने प्रोसेस की है उसे ले जाना है ऑर्गन तक, कि भाई ब्रेन ने ऐसा कहा है तो तुम ऐसा करो। ब्रेन ने कहा है कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दो, ब्रेन ने कहा आंखें बंद कर दो। जो भी मैसेज डिलीवर करेगा ब्रेन, उसे ले जाने के लिए जो न्यूरॉन्स है ऑर्गन तक, वो ऐसे होते हैं, जिसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं। मोटर न्यूरॉन ब्रेन का दिया विचार, सिग्नल, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि उसका ऑर्डर ऑर्गन तक पहुंचाना, ब्रेन से ऑर्गन तक ब्रेन के ऑर्डर्स को पहुंचाने वाला मोटर के नाम से जाना जाता है। सेंसरी न्यूरॉन्स उससे उल्टा है। सेंसरी न्यूरॉन्स ऑर्गन से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये पता चला। स्किन को ये पता चला कि मुझे हीट वाली कोई चीज लग गई है, स्किन को ये पता चला किसी ने मुझे टच किया, स्किन को ये पता चला कि कोई मुझे पिंच कर रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऑर्गन से ब्रेन तक जाएगी, जो सेंसरी न्यूरॉन ले जाएगी। और ये सब के बीच में एनालिसिस करने का काम इसका है, कि अगर स्किन पे हीट वाली कोई चीज टच हुई है तो मुझे क्या स्किन को बताना है कि वो क्या करे, मुझे क्या बताना है मसल्स को कि वो क्या करे। उसके लिए इंटर न्यूरॉन्स है, ये डिसीजन लेने वाले न्यूरॉन्स होते हैं। तो यहाँ तक का था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में। अब आप लोग रीजॉइन हो, हम वापस से शुरू करते हैं आगे का।